डियर स्टूडेंट्स, आपका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको लिए चलते हैं वैदिक गणित की अनोखी दुनिया में, जिसकी झलक आपको 2 क्लास में दी जा चुकी है। इसके पहले जो 2 क्लास आपको दिए गए हैं उनमें आपने वैदिक गणित की एक छोटी सी झलक देखी है, जिसके तहत आप आधार अंकों के नज़दीक वाली संख्याओं का गुणा करना पूरी तरह से सीख चुके हैं। आधार अंक के नज़दीक वाली संख्याओं का वर्ग निकालना भी सीख चुके हैं। वर्ग निकालने की कई विधियां हैं इस वैदिक गणित में, कई तरीके हैं और सब एक से बढ़ कर के एक हैं। मैंने पिछले क्लास में ये वादा किया था कि उन संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगा जिनमें एक संख्या आधार से अधिक हो और एक संख्या आधार से कम हो। तो उसके पहले भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपको विनिकुलम के बारे में बताना होगा। तो हम विनिकुलम की चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए जरा परिचित हो लें, ये वैदिक गणित कहाँ से आया, किसने दिया हम लोगों को, जिसने कि गणित की दुनिया में तहलका मचा दिया है। वैदिक मैथमेटिक्स इज द एंशिएंट सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारी प्राचीन पद्धति का एक भाग है। ये बहुत प्राचीन गणित है जो कि सदियों पहले विलुप्त हो चुका था, विच इज रीडिस्कवर्ड बाय स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने इसको पुनः हम लोगों के लिए जागृत किया और हम लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। उनको हम अपनी ओर से, आप लोगों की ओर से भी सहृदय धन्यवाद देते हैं, जिनकी कृपा से हम लोग इस गणित के अनोखे ज्ञान की ओर अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते जा रहे हैं। ये सूत्र वेद से आए हैं और वेद का अर्थ क्या होता है? वेदा मीन्स नॉलेज। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान कहीं से भी आए, ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए चलते हैं विनिकुलम के बारे में सीखने की ओर। विनिकुलम क्या है? यह एक मेथड है, विनिकुलम। कंप्लीमेंट, जिसको पूरक कहा जाता है, कंप्लीमेंट ऑफ 9, नौ का पूरक 10 से देखेंगे, यानी 9 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 9 का पूरक 1 होगा। कंप्लीमेंट ऑफ 8, 8 का पूरक 2 होगा। इसी तरह से 7 का पूरक 3 होगा। 6 का पूरक 4 होगा। 5 का पूरक स्वयं 5 ही होगा। ठीक इसके विपरीत भी हो जाएगा। 4 का पूरक 6, कंप्लीमेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, कंप्लीमेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, कंप्लीमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। फ्रॉम 10
इसके पहले वाले क्लास में जो मैंने सूत्र आपको बताया था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, उसी सूत्र का ये भाग है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट के लिए ये 10 से कंप्लीमेंट निकालेंगे और ऑल के लिए 9 से कंप्लीमेंट निकालेंगे। फ्रॉम 9 कंप्लीमेंट ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। 9 को 9 में घटाएंगे, यानी सबको 9 में घटाना है, तो 9 का पूरक 0, 8 का पूरक 1, 7 का पूरक 2, 6 का पूरक 3, 4 का पूरक, 6 के बाद 5 का पूरक 4, 4 का पूरक 5, 3 का पूरक 6, 2, 7, 1, 8। यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि कंप्लीमेंट हम कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम 9 फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इस चीज को अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठाना होगा। अब देखिए इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा सा इसका अलग तरह का होता है। जैसे 9, इसको क्या लिखेंगे, इसके पहले हम एक अंक मान सकते हैं और वो 0 होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको विनिकुलम रूप में लिखने के लिए क्या करना है, विनिकुलम रूप में कोई भी संख्या 5 से अधिक नहीं होती है, नॉट मोर देन 5, 5 से अधिक नहीं, यानी 5 या 5 से कम, लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से अधिक नहीं होती है। यहां पर ये 9 दिखाई दे रहा है, ये 9 नहीं रहेगा, जब विनिकुलम फॉर्म में लिख देंगे तो ये 9 नहीं रहेगा। वैदिक गणित में एक से बढ़ करके एक सूत्र है, एकाधिक, एकाधिक पहला सूत्र है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 दूसरा सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण बाई 1 मोर देन 1 बिफोर, बाई 1 मोर देन 1 बिफोर। पहले से एक अधिक के द्वारा, इसका उपसूत्र भी है, एक न्यूनेन पूर्वेण बाई 1 लेस देन 1 बिफोर। जहां उसकी आवश्यकता होगी उसको बताया जाएगा। यहां पर इसको एकाधिक सूत्र लगाएंगे, पहले के अंक में इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 जोड़ देंगे, इस संख्या को 1 बढ़ा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1। और 9 10 से कितना कम है, क्योंकि लास्ट में है, 1 कम है, इस तरह से ये लिखा जाएगा, इस तरह से इसका संकेत होगा। उसी तरह से 08 का 1 2 विनिकुलम। इसका कन्वर्स देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 3 विनिकुलम, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। हम संख्या को विनिकुलम में ले जाने के लिए एकाधिक सूत्र का प्रयोग कर +1 कर रहे हैं। अब विनिकुलम से ठीक उसका अपोजिट जाने के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 लेस करेंगे तो इसको 1 लेस करेंगे, 2 को 1 लेस करेंगे तो 1 होगा, और ये
7 हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, इस मेथड में संख्या 5 से अधिक नहीं होती है। कोई भी गुणा हो, यदि विनिकुलम रूप में हम उसको चेंज कर लें तो 5 से अधिक के पहाड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और उदाहरण जैसे मान लीजिए 46, इस तरह से लिखा हो 4 6 विनिकुलम, तो 4 को 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, और 6 का कॉम्प्लीमेंट 4। अब एक और तरह से आपको इसे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहां पर ये संख्या मैंने ले ली, इसको इस तरह से समझिए, ये खाली स्थान, खाली स्थान माने कुछ नहीं, और उसमें से ये 3 कम 46 4 6 विनिकुलम खाली स्थान, और इसमें से 6 कम 34। बड़े बड़े अंकों को भी इस रूप में बदला जाएगा, जैसे 1 2 3 विनिकुलम इस तरह से हो। इसको क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। विनिकुलम में है तो सही रूप में लेने के लिए 1 कम करेंगे, और सही रूप से विनिकुलम लाने के लिए 1 अधिक करेंगे। 1 कम करेंगे 12 को 1 कम करेंगे 1 1, यानी 1 लेस 11, और इसका कॉम्प्लीमेंट 7। कुछ समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि 98 है, 98 को विनिकुलम फॉर्म में लिखने के लिए यहां 0 लगा दें, इसको 1 बढ़ा दें, यानी 09 है तो 1 10, मैं इसमें 1 ऐड किया तो 10 हुआ, और इसको क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी 98 मीन्स 10 2 विनिकुलम 102 विनिकुलम। 102 से 102 जैसे दिखाई दे रहा है 2 के ऊपर बार विनिकुलम, इसका मतलब कि यह आधार अंक 100 से 2 कम है, 98 है। ये ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का ही एक अलग तरह का रूप है। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, आइए पहले हम घटाव करना सीखते हैं। कैसे घटाते हैं, कोई एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 2 1 3 4, 5 डिजिट ऊपर में लिया और नीचे लिखते हैं 3 6 8, मान लीजिए यहां पर 7, यहां पर 5 या 6 ले लेते हैं। बड़े बड़े अंक नीचे हो, जहां की घटाव करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, हासिल लेना पड़ता है। यहां पर क्या करना है, हमें घटाव करना है। ऐसी बात नहीं है, आप घटाव जानते हैं, घटाव आप जानते हैं, आपके लिए नया नहीं है। लेकिन उनके बारे में सोचिए, छोटे बच्चे जो हासिल नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। 4 में 6 नहीं घटेगा तो वो क्या करेंगे कि 6 में 4 घटाएंगे और यहां 2 लिख देंगे। 6 में 4 घटा के 2 लिख देंगे, बिल्कुल सही। आप भी लिख दीजिए। 3 में 7 नहीं घट रहा है तो 7 में 3 घटाइए, 4 लिख दीजिए। 1 में 8 नहीं घटता है तो 8 में 1 घटाइए, क्या होगा, 7 होगा। 6 में 2 घटाइए, 4 होगा। और यहां तो सीधा घट रहा है तो यहां सीधा घटा लीजिए।
अब जहां जहां हमने उल्टा घटाया है, जहां जहां उल्टा घटाया है वहां विनिकुलम का चिन्ह लगा देंगे, यानी क्योंकि हमने उल्टा घटाया है। जहां नीचे वाला अंक ऊपर वाले से अधिक है वहां हमने उल्टा घटाया है। एक बार फिर देख लीजिए, 4 में 6 नहीं घटने वाला, हमने 6 में 4 घटाया, 2 उल्टा घटाया इसलिए विनिकुलम लिख दिया। 7 में 3 घटाया, विनिकुलम लिख दिया। उसी तरह से 8 में 1 7, 6 में 2 4। यहां पर सीधा घट रहा है, ऊपर वाला डिजिट अधिक है, नीचे वाला कम है, तो सीधा घट गया। अब इसको हम उस प्रोसेस के तहत, यानी इसको हम सही नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्सन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। करना क्या है, विनिकुलम से सही नंबर को लाने के लिए इसको 1 कम करेंगे, 1 लेस करेंगे, और ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यहां से लेकर के यहां तक हम ऑल फ्रॉम 9 करेंगे और इसको लास्ट फ्रॉम 10 करेंगे। कन्वर्ट करते हैं, इसको 1 लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3, ये 9 में से लेस होगा, 9 में 4 घटेगा। आप जल्दी जल्दी सोच सकते हैं, 9 में 7 घटेगा, फिर 9 में 4 घटेगा, और ये 10 में घटेगा क्योंकि अंतिम अंक है। कोई हासिल नहीं लेना पड़ा हमें। वैदिक गणित में ये सही है कि नहीं है, इसके जांच करने की भी विधियां हैं, उसके लिए भी स्वामी जी ने सूत्र दिए हैं। धीरे धीरे हम एक कदम उस ओर जा रहे हैं। सीखने में, समझने में थोड़ा समय लगेगा, विषय नया है, आनंद आएगा। इसको जांच कर लें, क्या ये हमारा सही है कि नहीं। तो हासिल लिया तो 14, 14 में 6 घटाया 8, यहां पर हुआ 2, हासिल लिया 12 में 7 घटा 5, शून्य बचा, 10 हुआ, 10 में 8 घटा 2, यहां पर 1 बचा, हासिल लिया तो हुआ 11, 11 माइनस 6 5, और यहां पर 6, 6 माइनस 3 3। बिल्कुल सही है। आप अपने से उदाहरण लेकर के और बनाइए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि ऐसा जब आप सीख लेंगे तब आधार अलग अलग अंतर हो, ऊपर और आधार से अधिक संख्या और कम संख्या वाली संख्याओं का गुणा हम आसानी से कर लेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, यहां बीच में विनिकुलम आए कहीं नहीं आए। 8 3 2 6 4 5 1 4 7 3 8 6। थोड़ा सा अलग अलग तरह का है ये। जहां घटने वाला है वहां घटा दीजिए, और जहां नहीं घटने वाला है वहां उल्टा घटा के लिख दीजिए। वैदिक गणित में एक और खूबी है, हम लोग अभी तक जो प्रोसेस इधर से करते आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट करते आ रहे हैं, वैदिक गणित कहता है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट भी कीजिए। लिखने का काम जब बाएं से दाएं होता है तो ये भी आप बाएं से दाएं कर सकते हैं। मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट सिखाऊंगा। भाग का काम तो सब लेफ्ट टू राइट करते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं करते हैं। आप देखिए यहां पर इधर से ही मैं काम कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। 8 में 1 घटाया 7, 3 में 4 नहीं घटेगा, 4 में 3 घटाएंगे, क्या होगा 1 विनिकुलम, 7 में 2 5 विनिकुलम, 6 में 3 सीधा घट जाएगा, घटा दिया। 8 में 4 4, यहां पर उल्टा घटाया इसलिए विनिकुलम। 6 में 5 उल्टा घटाया इसलिए विनिकुलम। यहां पर आपको थोड़ा सावधानी से काम करना है, ध्यान देना होगा। देखिए यहां विनिकुलम है, यहां विनिकुलम है, यहां नहीं है, फिर अगला विनिकुलम कहां शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, यानी यहां से यहां तक एक पार्ट हुआ, ये अलग पार्ट है।
यहां से यहां तक अलग पार्ट है, यानी संख्या दो भागों में है। इसको अलग कन्वर्ट करना होगा और इसको अलग कन्वर्ट करना होगा। यहां पर इस संख्या को एक कम करेंगे, यहां पर इस संख्या को एक कम करेंगे। कन्वर्जन में जाते हैं, क्या होगा, इसको 1 लेस दैट इज 6, इसको 9 में घटाएंगे 8 होगा, और इसको 10 में घटाएंगे 5 होगा। फिर इसको 1 लेस 2, इसको 9 में घटाएंगे 5, और इसको 10 में घटाएंगे 9, यानी हमारा रिजल्ट हुआ 6 8 5 2 5 9। जांच करके देखना पड़ेगा, घटेगा नहीं। 15 में 6 घटा 9, यहां पर बचा 3, हासिल लिया 13 माइनस 8 5, बिल्कुल सही है। यहां पर 1 लेस हुआ 5 में 3 घटा 2। फिर यहां हासिल लेना पड़ा 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5, यहां पर 2 बचा, ये 12 हुआ, 12 माइनस 4 यानी 12 में 4 घटा 8, और यहां 7 बचा है, 7 में 1 घटा है 6। ये बिल्कुल सही है। चाहे आप बाएं से दाएं कीजिए, दाएं से बाएं कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अभी तक आप इधर से वर्क करते आ रहे थे, आज इधर से करना सीखे हैं। अभी और कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आधार के नजदीक वाली संख्याओं का, जिनका आधार से अधिक हो विचलन, आधार से कम हो विचलन, उनके बारे में हम आपको सिखाएं। आप विनिकुलम को एक बार बढ़िया से अपने उदाहरण ले करके और थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि विनिकुलम के कारण उसमें गलती ना हो। जितना अधिक विनिकुलम को आप कन्वर्सन में ले जाएंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे, उतना ही फास्ट आपका वर्क होगा। विनिकुलम की सहायता से मल्टीप्लिकेशन इतना इजी हो जाता है कि आप देख करके आश्चर्य करेंगे, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती इसमें। आप इसका अभ्यास कीजिए और बढ़िया से। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वैदिक गणित के संसार में जो भी आपको वीडियो मिलेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि ये विषय अच्छा लगे तो प्लीज लाइक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।